बोला घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो डीएसएसबी के एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, डीएसएसबी की जो भी भर्ती होती है, टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर, तो इनमें एससी एसटी का रिजर्वेशन क्या होता है, ओबीसी का क्या होता है, और इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस का क्या होता है। टीजीटी पीजीटी 2023 की जो भर्ती थी, उनके एग्जाम की जो डेट जारी हुई है, वो एग्जाम कब है। 20,000 प्लस पदों पर नया नोटिफिकेशन आने वाला है। जो हमारे एलजी है, उपराज्यपाल श्री विवेक सक्सेना जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि भाई 2025 तक हम 20,000 प्लस टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती करेंगे। तो इसमें एनटीटी, पीजीटी, जेबीटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए कितने पदों पर भर्ती होनी है, कब तक फॉर्म आने हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में संक्षिप्त से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, ये ध्यान रखना, ये किसी भी स्टेट का हो, वो डीएसएसबी की इसी कैटेगरी में और वो क्वालिफाई करता है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इसकी किसी भी भर्ती के लिए वो इसी कैटेगरी में क्वालिफाई करेगा। इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं बनानी दिल्ली की। दूसरी बात यह है कि अभी एक मामला आया था ओबीसी का। ठीक है, तो ऐसा कोई मामला था, राजस्थान का था, कहाँ का था, कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई ओबीसी किसी स्टेट की हो दिल्ली में चलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी अदर स्टेट ओबीसी जनरल में ही काउंट होगा। और ओबीसी यदि जिसके पास दिल्ली की है, और दिल्ली का एक स्पेशल नियम होता है कि या तो वो कैंडिडेट 1993 से दिल्ली में रह रहा है, उसका जैसे भाई उसका निवास स्थान दिल्ली में है कब से, 1993 से, या उसके अभिभावक पेरेंट्स माता पिता 1993 से दिल्ली में है, तो वो ओबीसी की सर्टिफिकेट बना सकता है। अदरवाइज अदर स्टेट ओबीसी ओनली क्वालिफाई इन जनरल। और ये जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है, ये चाहे कहीं स्टेट का हो, ये केवल उसी कैटेगरी में बिलोंग करेगा, उसी कैटेगरी में क्वालिफाई करेगा। अब हम बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी जो 2023 की भर्ती है, तो इसमें आपके जो एग्जाम है ये नवंबर और दिसंबर में होने हैं। ठीक है, इसकी बहुत ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके नवंबर में कंप्लीट टीजीटी हर सब्जेक्ट और पीजीटी 22 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं टीजीटी पीजीटी में, पार्टिकुलर सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 5118 पद तो टीजीटी के थे, और जो 20,000 प्लस पद हैं ये टीचिंग और नॉन टीचिंग के हैं, जिसमें जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर के लगभग 5,000 प्लस पद हैं, जिनका नोटिफिकेशन दिसंबर में आना है। ठीक है, और ये पूरी भर्ती 2025 तक कंप्लीट होनी है। उसके बाद में मैं बात करूं टीजीटी की, तो टीजीटी के 4500 प्लस सीट वैकेंट है। बात करूं एनटीटी की, तो एनटीटी नई शिक्षा नीति में एनटीटी जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। ठीक है, और एनटीटी की विशेष बात यह है कि ये डिप्लोमा एनसीटीई से अप्रूव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसकी 1200 प्लस वैकेंसीज आएंगी, और जो स्पेशल एजुकेटर की बहुत समय से भर्ती नहीं निकली है, इसकी भी 1200 प्लस भर्ती आएंगी। और पीजीटी जो है, इसके जो सीट वैकेंट है 1000 प्लस वैकेंट सीट है। तो ये भर्तियां 2025 तक कंप्लीट होनी है, इनकी ज्वाइनिंग होनी है। एग्जाम के बारे में मैंने पिछले सैटरडे को, मैं डीएसएसबी की केवल सैटरडे को ही अपडेट लेता हूं, सप्ताह में एक अपडेट लेता हूं। जितनी भी लेटेस्ट चीजें होती हैं वो सैटरडे को, पिछले सैटरडे को मैंने, यदि आप देखना चाहो तो एग्जाम की जो भी चयन प्रक्रिया है, जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, उस पर मैंने बहुत ही आराम से विस्तार से तुम्हें बताया था कि पहला पेपर कॉमन होता है, सेकंड पेपर टीजीटी और पीजीटी में पार्टिकुलर सब्जेक्ट संबंधित विषय होता है। ठीक है, और बाकी एनटीटी में सेकंड जो पेपर है स्पेशल एजुकेटर का होता है, उसमें सीडीपी होती है। इसमें मेन जो होता है वो मैं आपको बताता हूं, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग का रोल होता है जब हमारी ज्वाइनिंग चयन होता है, हमारा सिलेक्शन होता है। और प्लस में इसका सीडीपी का सबसे ज्यादा रोल, दो ही चीजों का रोल मैं बताऊंगा।
एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और 1/4 नेगेटिव, इनसे इनकी अच्छी तैयारी हो गई और नेगेटिव से जो कैंडिडेट बार बार अभ्यास करेगा, नेगेटिव से बच जाएगा, वो सिलेक्शन लेता है। कंपटीशन जेवीटी में बहुत हाई फाई होता है, बहुत ही मेजर स्तर पर होता है जेवीटी का, क्योंकि जेवीटी की जो वैकेंसी है वो एमसीडी द्वारा निकाली जाती है, एनडीएमसी द्वारा निकाली जाती है, ठीक है, और उसके बाद में डीईओ द्वारा निकाली जाती है। तो ये बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। टीजीटी का भी कंपटीशन बहुत हाई फाई इसलिए नहीं होता क्योंकि 2023 के एग्जाम होने हैं, बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे वहां सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये भी लगभग बहुत जेवीटी से तो कम इसका कंपटीशन होगा। एनटीटी बहुत ही बड़े स्तर पर, यानी कि इसका महत्व होने वाला है। नई शिक्षा नीति में एनटीटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। स्पेशल एजुकेटर में भी कंपटीशन है क्योंकि बहुत लंबे समय से कोई भर्ती नहीं निकली है, और पीजीटी में भी अभी 2023 की एग्जाम होंगे, ज्वाइनिंग होगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको केवल और केवल कम से कम 7 से 8 घंटे रेगुलर तैयारी करनी है, उसके बाद 6 से 8 महीने 12 महीने बाद आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। यदि आप सोचो 1 महीने 2 महीने पे फॉर्म निकलने के बाद यदि हम तैयारी करके सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। मैं खुद डीएसएसबी में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूं, ठीक है, तो लगभग हर सैटरडे को एक अपडेट में केवल डीएसएसबी की देता हूं। जो भी साथी नए हैं, ठीक है, हम अब रेगुलर क्लास भी स्टार्ट करेंगे, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।